हमने कल तक क्या पढ़ लिया था? सर्वनाम के प्रकार पढ़ लिए, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली थी और सर्वनाम के दो प्रकार भी जान लिए थे, है या नहीं? सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या, कि सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम का क्या मतलब होता है। ठीक है ना? सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है सर्वनाम। ठीक है, ये रास्ता हमेशा के लिए ध्यान रखना, थोड़ा बहुत गैप छोड़ दो बीच में ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये हाईवे अपना, अब इस पे अतिक्रमण जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी अतिक्रमण हो जाएगा। ये देखो, अब करते हैं शुरुआत। गगनदीप, अब करते हैं शुरुआत। ठीक है, अब शायद कोई नहीं आएगा। सर्वनाम को कल अपन लोगों ने देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम सबका नाम, यानी ये फिर हमने इसकी परिभाषा देखी कि सर्वनाम होगा जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। ये विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है? विकारी शब्द होगा। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी जिसमें परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन किसके आधार पर होगा? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर जिसमें परिवर्तन होगा वो विकारी होगा, तो इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होगा? अविकारी होगा। विकारी शब्द शुरू किए थे, पहला शब्द पढ़ लिया था संज्ञा और दूसरा शब्द पढ़ रहे हैं आप लोग सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली थी, फिर हमने जाने थे इसके क्या प्रकार, यानी कितने प्रकार होंगे सर्वनाम के? 6 प्रकार होंगे इसके। 6 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला होगा अपना पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 प्रकार होंगे और 6 में से कल हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे भाई साहब, जिसमें पहला कौन सा था? पहला था अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक, देखो ये वाचक कई बार आ चुका है। वाचक हमने संज्ञा में पढ़ा था, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, है ना, जातिवाचक। वाचक अर्थ होता बताने वाला। ठीक है ना? ये पुरुष यानी कथन, इसके बारे में बताने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कथन के बारे में बताने वाला। अच्छा, इसको हमने फिर आगे बांट लिया था कितने भागों में? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था अपना उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य। ये कुल 3 प्रकार किए थे। उत्तम पुरुष कौन सा होगा? अरे उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष कह सकते हो या फिर अन्य व्यक्ति, या फिर जिनके बारे में कहा जा सके। ठीक है ना? ये 2 बातें पढ़ ली थी, सॉरी 3 बातें। और दूसरा प्रकार पढ़ा था हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चितता बताने वाले सर्वनाम को हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था। ठीक है ना? अब पढ़ते हैं तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं हम। कौन सा तीसरा हो जाएगा अपना? कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, देखो सर्वनाम में कुल 6 प्रकार थे। 6 में से 2 प्रकार बढ़िया से समझ लेना, बाकी आसान आसान है। पहला तो हमने पढ़ लिया पुरुष, और एक लास्ट अपना कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। 2 को बढ़िया से पढ़ लेना, बाकी आसान आसान है। देखो अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक की भांति है। निश्चय में क्या था? निश्चितता का बोध कराएगा, वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऐसे ही अपना क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? अनिश्चितता के बारे में बताने वाला शब्द या फिर बताने वाले सर्वनाम। अनिश्चितता के बारे में बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है ना? अब कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जिनकी पहचान भी चलेगी। हम पहचान लेंगे कि ऐसी कंडीशन बन रही है या फिर ऐसा वाक्य बन रहा है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यदि मैं इनकी पहचान लिखूं, किसकी पहचान? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होगा? या तो मिलेगा हमें कोई, या फिर मिलेगा हमें कुछ। यदि सर्वनाम में ये 2 शब्द देकर हमें पूछ रहा है वाक्य के अंदर,
तो वो निश्चित हमारा कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा क्या, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। हाँ, हमें पता है कि बाहर बाहर से कोई आया है, अब ये नहीं पता कि कौन आया है, मुकेश आया है, गगनदीप आया है, या चंदन आया है, या फिर चंदू आया है, कौन आया इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें इसके बारे में निश्चित नहीं है, यानी ये हो जाएगा अपना अनिश्चित। और जो अनिश्चितता के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वरना नहीं तो आप इस शब्द से पहचान सकते हो, ये कोई और कुछ मिलेगा तब। जैसे जैसे हमें कुछ तो खाना चाहिए, है ना, कुछ तो खाना चाहिए हमें, चाहे दाल चावल खा लो, चाहे साग रोटी खा लो, चाहे गोलगप्पा खा लो, चाहे धक्का खा लो, किन किन खाना पड़ेगा, यानी हमें यहां पर निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, हाँ एग्जाम्पल सॉरी वाक्य देकर आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है, और जहां पर भी जिस वाक्य में आपको कोई या फिर कुछ मिले वो अपना कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आसान सा है। किसी को कोई दिक्कत, अरे किसी को कोई दिक्कत, लिखो ये कहानी, फिर चलते हैं आगे, जल्दी से लिखो। लिख लिया, चले आगे, हटा दें क्या, ये लो, ये कुल 3 प्रकार हो जाएंगे। अब नंबर आगे वाला, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये आगे वाला प्रकार हो जाएगा नंबर 4, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जैसा शब्द में है वैसी इसकी क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। किसका बोध पुराएगा, अब ये प्रश्न का बोध पुराएगा, ठीक है ना। तो इसकी छोटी सी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं, क्या, प्रश्न का बोध करवाने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
ये लो, ठीक है ना। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए, ठीक है ना। अब देख लो इसकी भी पहचान, यानी कुछ ऐसे सर्वनाम है जिनकी पहचान चलती है, यानी आप उससे भी पहचान सकते हो कि हाँ, कि ऐसे शब्द मिल गया, ऐसी कंडीशन हो गई तो ये सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जैसे कौन, कब, क्या, कहां, किस लिए आदि, यानी कहने का मतलब हमसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिलेगा इसके अंदर। जैसे जैसे मैं कहूं आपसे क्या, कवियों को किसने आमंत्रित किया, ठीक है ना, किसने आमंत्रित किया, हमसे प्रश्न कर रहा है। और साथ में यह भी ध्यान में रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछेगा ना तो लास्ट में हमें को क्या मिलेगा, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि इस वाक्य के अंदर हमसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे दूध में क्या गिर गया, फिर से हमसे प्रश्न पूछ रहा है। और यदि इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके ऐसे बना दिया जाए, दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, अब दोनों में अंतर है, अब दोनों वाक्यों में अंतर है। एक तो यहां पर क्या गिर गया और एक यहां पर कुछ गिर गया। और जैसे ही हमें यहां पर कुछ मिला तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या मिला हुआ है, यानी हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। और जहां पर प्रश्न का बोध होगा, जहां पर हमसे प्रश्न करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बारे में ध्यान रखना। कंप्लीट, आसान सी कहानी है, इतनी टफ कहानी नहीं है। आगे वाला प्रकार पांचवा, 1 मिनट एक और जिक्र कर लेते हैं, फिर अपना एक प्रकार और रहेगा निजवाचक सर्वनाम, फिर अपना क्या हो जाएगा, सर्वनाम समाप्त। या बोर हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे ना, फिर ठीक है। पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ये पांचवा प्रकार हो जाएगा। अब ये किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा, ठीक है ना। संबंध का बोध करवाने वाले सर्वनाम, करवाने वाले सर्वनाम। अब ये संबंध का तो बोध कराएगा, ये तो ठीक है, हमें यहीं शब्द से ही पता चल रहा है कि जैसा शब्द दे रखा है ना वैसी इसके अंदर कंडीशन होगी, ठीक है, मान लेते हैं। तो वैसा भी ये संबंध करवाएगा किससे, ये संबंध करवाएगा या तो हमें शब्द मिलेगा या मिलेगा हमें एक वाक्यांश। एक शब्द या फिर एक वाक्यांश का दूसरे शब्द या फिर दूसरे वाक्यांश से क्या करवाएगा, संबंध करवाएगा, ठीक है ना। एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध बताता है, ठीक है ना, बताता है, ठीक। अब चलते हैं एग्जांपल से, उदाहरण से। जैसे जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। कंप्लीट। आगे एक आवत और चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। ये आपस में संबंध बता रहे, कैसे, जैसा वैसा जिसकी उसकी, ये आपस में संबंध बताने का काम कर रहा है। बोर हो रहे हो क्या, ऊपर से जा रही है कहानी,
वैसा बोर हो रहे हो तो मेरे पास कुछ क्या इसका सॉल्यूशन थोड़ी ना है। मैं आपको नागिन डांस करके थोड़ी ना बताऊंगा कि आप बोर हो रहे हो, आपको मनोरंजन करवा दे। तो 10 बजे बैठे थोड़ा हो जाता है, ऐसे बोरिंग हो जाती है सोने वाली। अब देखो अप्रैल चल रहा है, ये रेस्ट का थोड़ा टाइम आ जाता है, बीच में रेस्ट भी करना पड़ता है या नहीं? वरना क्लास में तो बीच में रेस्ट ही रेस्ट है। रात छोटी होगी, अब दिन मोटा हो गया, अब नींद पूरी होगा कोनी, है ना? बीच में अब लाइट चली जाती है तो मच्छर भी काटने लग जाते हैं। ठीक है, मच्छर भी इतना खून पी जाए, मच्छर डंगू टेक ऑफ कौन ही हो जाए, यहाँ ओड़ा 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 है, क्योंकि लालच ज्यादा कर ले। ठीक, तो भाई साहब अब थोड़ा नींद आड़ो टाइम है, कोई बात नहीं, एक क्लास और लगाओ दोरी सोरी करके की, बाद में छुट्टी है, बाद में जाके सो जाइए थे। क्यों भी चंदन, अब सोई मनी? चलो भाई ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये कहानी नोट करो, फिर चलते हैं आगे की। लिख लिया या नहीं लिखा? लिख लिया, बातें शुरू होगी, इसका मतलब आपने लिख लिया बढ़िया से।
चलें? अच्छा, आज रैली है क्या इनकी, बीजेपी वालों की? तो नहीं नहीं भैया, आज साजन ज्यादा सदाना सदा कितना को नहीं बने। अच्छा, सामने प्रत्याशी कौन है या निर्विरोध है? कोई तो होगा ना। गोविंद राम मेघवाल क्या? वो तो यार एमएलए से है, एमएलए प्रत्याशी थे वो। अब की बार एमपी प्रत्याशी है क्या? ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं। ये इससे क्यों हो रहा है? हम्म, चलो चलते हैं। लास्ट एक प्रकार हो रह गया था, एक प्रकार और लास्ट प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। बस इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेना, है आसान, ठीक है ना? है आसान, लिखना नहीं है, साथ साथ में पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना बढ़िया से। देखो इसके अंदर कहानी क्या है। इसमें एक नया शब्द है हमारे लिए, क्या? निज। निजी नहीं, निज, इसका अर्थ होता है खुद, ठीक है ना? ऐसा सर्वनाम जो खुद के बारे में बताए, क्या बन जाएगा? निजवाचक सर्वनाम बन जाएगा। यानी कहने का मतलब, यदि आपको उस शब्द के अर्थ के बारे में मालूम है ना, तो परिभाषा अपने आप बन जाती है। तो प्राथमिकता ये रखो कि उस शब्द के अर्थ का हमें मालूम हो, ठीक? अब देखो, ऐसे पहले परिभाषा बना लेते हैं। ऐसे सर्वनाम, ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए करता है, करता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। एक देखो कर्ता यहां पर आ गया, एक आ गया यहां पर कर्ता, दोनों में अंतर है। ये कर्ता कारक है और ये जो करता है ये क्रिया है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, भाषा में थोड़ा ऐसे चलते हैं, यानी एक जैसे शब्द होते हैं दिखने में, और कई बार ऐसे तो उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना? ये बात। अब देखो, ऐसे कौन से सर्वनाम है जो कर्ता स्वयं के लिए करेगा? जैसे खुद, स्वयं। ये स्वयं ध्यान रखना शब्द शुद्धि में भी आ चुका है। तो स्वयं कई बार क्या होता है, इस अनुस्वार को लेकर या तो वह पर लगा देते हैं या फिर यह पर लगा देते हैं, ठीक है ना? तो स्वयं कहां पर आएगा? यह पर आएगा, ठीक है ना? जैसे स्वतः, और क्या चलेगा? अपने आप। ये ऐसे सर्वनाम है जो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना? इनका जहां पर प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? अपना निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसे मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा, ठीक है ना? मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा, ठीक है ना? ये अपने आप किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? इस मैं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी यहां पर जो करता है उसी के लिए अपने आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, इसमें दो, इसके अंदर दो सर्वनाम है, एक तो सर्वनाम ये बैठा और एक सर्वनाम ये बैठा। यदि इसको कहा जाए तो ये हो जाएगा अपना उत्तम पुरुष,
ठीक है ना। और यदि इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा अपना निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो दो सर्वनाम मिलेंगे। कंप्लीट। जैसे वह खुद ही अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। ये यहां पर क्या आ गया, खुद आ गया। खुद भी आ सकता है, स्वतः भी आ सकता है, स्वयं भी आ सकता है, ठीक है। जिस सर्वनाम में जिस वाक्य में इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और एक बात भी ध्यान रखना, आप शब्द का प्रयोग यहां पर भी आ चुका है और आप शब्द का प्रयोग हमने कहां पर पढ़ा था, मध्यम पुरुष में। जब हम मध्य पुरुष पढ़ रहे थे ना, तब वहां पर हमने आप शब्द का प्रयोग किया था। और ये है यहां पर आदर हेतु, आदर हेतु कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे आप बाहर जाओ, ठीक है ना। अब यहां पर आप शब्द का प्रयोग आदर हेतु कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं खुद के लिए। यहां पर आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है खुद के लिए और यहां पर आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है आदर हेतु, रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है ना। जहां पर आप शब्द का प्रयोग आदर हेतु, रिस्पेक्ट हेतु किया जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अपना मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां पर खुद के लिए किया जाए आप शब्द का प्रयोग, वो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, लिखो बढ़िया से, फिर चलते हैं आगे।